हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रचना मेहता। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस। आज मैं आपके लिए +1 क्लास की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जर्नल होता क्या है, ठीक है, हम उसमें कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं और कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं और किसे हम डेबिट करते हैं और किसे हम क्रेडिट करते हैं। और मैंने ये भी बताया था हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसके डबल एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी, ठीक है। मीन्स उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स होती हैं और दोनों हमें करनी होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। मैंने कितने टाइप्स के अकाउंट बताए थे आपको? 3 टाइप्स के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से। आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो रिसीव कर रहा है उसको हमने डेबिट कर देना और जो दे रहा है उसको हमने क्रेडिट कर देना, ठीक है। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? हमारी एसेट्स से। तो इसमें क्या करना है हमने? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स जो चीज आ रही है उसको हमने डेबिट कर देना और जो चीज जा रही है उसको हमने क्रेडिट कर देना, ठीक है। थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा किससे रिलेटेड होता है? इनकम और एक्सपेंसेस से। तो जितने भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको हमने डेबिट करना होता है और जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं उनको हमने क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। देखो सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? इन्वेस्टमेंट की। मीन्स हमने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उसकी एंट्री आएगी। कमेंस मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ₹1 लाख से, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। हमेशा हमने जर्नल एंट्रीज को बिजनेस को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। कि मान लो हम ही वो बिजनेस कर रहे हैं और हमने उसी एस्पेक्ट से हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करनी है कि क्या चीज आ रही है, क्या जा रही है, कौन गिवर है, कौन रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो हमने क्या करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको हमने डेबिट करना है। और टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? मीन्स यहाँ पे अब गिवर तो है नहीं कोई, तो यहाँ पे हम इसको क्या नाम दे देते हैं? कैपिटल। मीन्स ये हमारी पूंजी होती है। तो सबसे पहले हमने जो पैसा लगाया है उसकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हमारी कितनी दी हुई है? 1 लाख। उसके बाद हमने नरेशन भी लिखनी होती है, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, ठीक है। सेकंड एंट्री देखो, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹10,000। अब इसे देख के हमें क्या पता लग रहा है कि हमने मशीनरी परचेज की है कैश देकर। कितने कैश दिए हैं हमने? 10,000, ठीक है। तो अब मशीनरी हमारे पास आ रही है, परचेज मतलब आना, ठीक है। परचेज्ड मशीनरी, तो मशीनरी क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी को हम क्या कर देंगे? डेबिट, और उसके बदले हमसे क्या जा रहा है? कैश। कैश जा रहा है ना, क्योंकि उसके लिए हम पेमेंट किसके थ्रू करेंगे? कैश के थ्रू। तो कैश जा रहा है, इट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? ₹10,000, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। नरेशन लिखनी भी जरूरी होती है, तो इसे भी आप ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹12,000। मीन्स हमने फर्नीचर परचेज किया है 12,000 रुपए का परचेज किया, इट मीन्स फर्नीचर आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास रूल लिखा हुआ है, फर्नीचर एसेट है और ये हमारे पास आ रहा है, तो हमने इसको क्या करना है? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट, और इसके बदले हम क्या कर रहे हैं? कैश दे रहे हैं। इट मीन्स कैश जा रहा है, कितने अमाउंट का? 12,000। दोनों में अमाउंट सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। उसके बाद है सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। अब हमने क्या किया है? मशीनरी को बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मीन्स मशीनरी जा रही है और उसके बदले जब हम कुछ भी बेचेंगे तो हमें उसके बदले क्या मिलेगा? कैश। इट मीन्स कैश आ रहा है तो कैश को हमने डेबिट कर देना है। कैश अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है हमसे? मशीनरी जा रही है, ठीक है। तो टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे हमारा रूल है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट।
तो यहाँ पे एंट्री अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी 10,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे भी आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग मशीनरी सोल्ड। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। थोड़ी सी एंट्रीज हम और देख लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स में गुड्स का मतलब होता है सामान, और गुड्स के लिए हम हमेशा परचेज वर्ड ही यूज करेंगे। जैसे जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तो उसके लिए तो हम वही वर्ड्स यूज करते हैं, एसेट्स का नाम ही यूज करते हैं। बट गुड्स की जगह हम हमेशा परचेज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश मीन्स कैश देकर हमने गुड्स खरीदे हैं। तो यहाँ पे गुड्स इट मीन्स परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। इसके बदले हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, क्योंकि कैश के थ्रू हमने पेमेंट की है, तो टू कैश अकाउंट। कितने का आ जाएगा, 20,000 का। आपने नरेशन लिख देनी है यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। अब यहाँ पे हमने क्या किया, गुड्स को सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और गुड्स हमारे जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 और परचेज क्रेडिट हो जाएगा 50,000। यहाँ पे हमने नरेशन लिख देनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम। अब यहाँ पे कैश वर्ड तो यूज हुआ नहीं है, इट मीन्स ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मीन्स हमने किसी से परचेज किया है उधार में। ठीक है, राम से परचेज किया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, किससे परचेज किया, गिवर कौन है, राम। राम हमें दे रहा है ना फर्नीचर, तो इट मीन्स ये कौन हो गया, गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारी 2,000। ठीक है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ तक तो हमारी एंट्रीज परचेज और सेल से रिलेटेड थी। अब हमने करनी है अपने एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस, अब सॉरी एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8 नंबर की एंट्री है, सैलरी पेड ₹8,000। मीन्स सैलरी पे हुई है कितने की, 8,000 की। इट मीन्स ये पेमेंट हुई है, हमारी एक्सपेंसेस है, तो ये क्या आ जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मीन्स सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और किसके थ्रू पेमेंट हो रही है, कैश के थ्रू। मीन्स कैश जा रहा है तो क्रेडिट वट गोज आउट। ठीक है, कैश हमारी एसेट्स होती हैं, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 8,000। उसके बाद यहाँ पे आप नरेशन लिख दो, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, उसके बाद कमीशन पेड, ये भी हमारी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हम डेबिट कर देंगे। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसके थ्रू पेमेंट हो रही है, कैश के थ्रू, तो कैश जा रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,000, और नरेशन हमने लिख देना है, बीइंग कमीशन पेड। ठीक है, जहाँ पे पेमेंट हो रही थी वो हमारी एक्सपेंसेस थी, और जहाँ पे रिसीव होगा वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी। और जब हमें कुछ रिसीव होगा इट मीन्स वो कैश के थ्रू रिसीव होगा, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से, वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम अमाउंट कितने डाल देंगे, 1,200 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन लिख दो, बीइंग वेजेस रिसीव्ड। यहाँ पे रेंट रिसीव हो रहा है, इट मीन्स ये भी हमारी इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,000, बीइंग रेंट रिसीव्ड।
नेक्स्ट देखो कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे भी वहाँ पे हमने कमीशन पे की थी, ये हमारी एक्सपेंसेस थी, यहाँ पे हमें कमीशन रिसीव हो रही है। इट मीन्स ये हमारी इनकम है, तो इससे हमें क्या आएगा, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 500। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। यह आपकी थी सिंपल जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी डिस्काउंट पे, जिस पे हम 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। और विदड्रॉल पे, जो मीन्स हम कैश से विदड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, हम उससे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।